जय श्री गणेश साथियों। जो मनुष्य बुधवार के दिन भगवान गणेश की ये पावन कथा सुन लेता है, उसके जीवन के सारे दुख स्वयं मिट जाते हैं। बुधवार का दिन भगवान श्री गणेश को समर्पित है। वो देवता जिन्हें हर शुभ कार्य से पहले स्मरण किया जाता है, जिनका नाम लेते ही सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। कहते हैं, जो व्यक्ति बुधवार की सुबह उठते ही गणेश जी की कथा सुनता है, उसका जीवन स्वयं प्रभु के आशीर्वाद से भर जाता है। उसके जीवन के सारे पाप, दुख और विघ्न ऐसे मिट जाते हैं जैसे सूरज की पहली किरण अंधकार को मिटा देती है। प्रिय श्रोतागण, ये केवल एक कथा नहीं है, यह एक अनुभव है, एक आस्था है, एक ऐसा भाव है जो मनुष्य के जीवन को भीतर से शुद्ध कर देता है। क्योंकि गणपति केवल सुनने के लिए नहीं है, उन्हें महसूस करने के लिए हैं। वो हमारे हृदय के भीतर बसे हैं। हमारी बुद्धि, हमारा विवेक, हमारी सफलता और हमारे संस्कार सब उन्हीं की कृपा से चलते हैं। कहते हैं, जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से बुधवार के दिन गणेश जी की कथा सुनता है, तो उसके घर की नकारात्मकता समाप्त होती है। घर में धन, सौभाग्य और शांति का वास होता है। व्यापार में उन्नति होती है, परिवार में प्रेम बढ़ता है और मन में एक अद्भुत स्थिरता आती है। इसलिए यह दिन केवल पूजा का नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि का दिन है। जब हम अपने भीतर बैठे गणपति को जगाते हैं, तो इस पावन सुबह अपने मन को शांत कीजिए, सांसों को धीमा कीजिए और अपने भीतर उस दिव्य स्वर को सुनिए जो कहता है, ओम गंग गणपतये नमः। क्योंकि जो व्यक्ति श्रद्धा से यह मंत्र बोलता है, उसके जीवन में कभी कोई विघ्न नहीं आता। और जो बुधवार की कथा को भावपूर्वक सुनता है, उसके जीवन की हर रुकावट स्वयं गणेश जी दूर करते हैं। तो आइए अपने भीतर की श्रद्धा को जागृत कीजिए। दोनों हाथ जोड़िए और प्रेम से उच्चारित कीजिए, जय श्री गणेश देवा, विघ्नहर्ता मंगल मूर्ति मोरया। आज की यह कथा आपको उस दिव्यता से जोड़ेगी जहां हर संकट केवल प्रभु के नाम से शांत हो जाता है। यह कथा केवल आपके कानों तक नहीं, बल्कि आपके मन के द्वार तक पहुंचेगी। तो आइए श्रद्धा से सुनिए बुधवार की यह अद्भुत और दिव्य कथा, जिसे सुनने मात्र से जीवन के सारे पाप और दुख स्वयं मिट जाते हैं। लेकिन प्रिय श्रोतागण, आगे बढ़ने से पहले आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात बता दूं, जिसे हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण में स्वयं कहा गया है कि कोई भी कथा, विशेषकर भगवान से जुड़ी कथा, अगर बीच में छोड़ दी जाए तो वह केवल अधूरी जानकारी नहीं रहती, बल्कि पाप का कारण बन जाती है। क्योंकि जब हम किसी दिव्य कथा को अधूरा सुनते हैं, तो हमारा मन अधूरा सत्य लेकर विचलित हो जाता है। यही अधूरा सत्य आगे चलकर हमें गलत मार्ग की ओर ले जाता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आज की इस बुधवार की दिव्य गणेश कथा को अंत तक अवश्य सुनें। यह केवल एक धार्मिक कथा नहीं, बल्कि जीवन का ऐसा गूढ़ ज्ञान है जो आपके हृदय में बैठे हर भय, हर दुख और हर बाधा को दूर कर देगा। यह कथा आपको बताएगी कि कैसे स्वयं विघ्नहर्ता गणपति अपने सच्चे भक्तों के जीवन से दुख और संकट मिटा देते हैं और उनके मार्ग को मंगलमय बना देते हैं। इस कथा का कोई एक प्रसंग, कोई एक शब्द ही आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। हो सकता है गणेश जी की कोई एक लीला आपके भीतर वह शांति जगा दे जिसकी खोज में आप वर्षों से भटक रहे हैं। इसलिए श्रद्धा से सुनिए, भाव से समझिए और अंत तक बने रहिए। और यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं, तो यह आपका कर्तव्य है कि प्रभु गणेश की महिमा केवल अपने तक सीमित न रखें, बल्कि इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। क्योंकि जब एक भक्त भगवान की कथा सुनता है, तो वह पुण्य कमाता है, और जब वही भक्त उस कथा को दूसरों तक पहुंचाता है, तो वह दोगुना पुण्य प्राप्त करता है। इसलिए प्रिय श्रोतागण, इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें, ताकि भगवान गणेश की कृपा का प्रकाश हर घर में पहुंचे। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हर सप्ताह आपको ऐसी ही दिव्य, प्रेरणादायक और जीवन बदल देने वाली कथाएं मिलती रहें। तो अब अपने मन को शांत कीजिए, दोनों हाथ जोड़िए और श्रद्धा से बोलिए, जय श्री गणेश देवा, विघ्नहर्ता मंगल मूर्ति मोरया। अब आरंभ होती है बुधवार की वह दिव्य कथा, जिसे सुनने मात्र से जीवन के सारे पाप और दुख स्वयं मिट जाते हैं। प्राचीन भारतवर्ष के उत्तर में
जहां हिमालय की गगनचुंबी चोटियां आकाश को चूमती हैं और हरियाली की गोद में बर्फ की सफेद चादर लिपटी रहती है, वहां एक अत्यंत समृद्धशाली और गौरवशाली राज्य हुआ करता था, बसंतपुर। इस राज्य की शोभा देखते ही बनती थी। चारों ओर ऊंचे ऊंचे मंदिर, सुंदर उद्यान और पवित्र नदियों का बहता जल इस नगरी को स्वर्ग जैसा अनुभव। समय अपनी गति से चलता रहा और एक शुभ मुहूर्त में रानी ने प्रथम पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया श्याम केतु। श्याम केतु के जन्म पर बसंतपुर में उत्सव मनाया गया, मानो स्वयं देवताओं ने पुष्प वर्षा की हो। श्याम केतु बचपन से ही शांत स्वभाव के, बुद्धिमान और अपने पिता की तरह धर्म के मार्ग पर चलने वाले थे। लेकिन नियति ने कुछ और ही सोच रखा था। कुछ वर्षों के पश्चात रानी ने एक साथ 2 और राजकुमारों को जन्म दिया। इन जुड़वा राजकुमारों के जन्म के साथ ही पूरे राज्य में जैसे प्रकृति ने अपना रुख बदल लिया। उस दिन दोपहर में ही घोर अंधकार छा गया, बिजलियां कड़कने लगीं और बिना बादल के ही सूखा अकाल जैसा वातावरण बनने लगा। राजा जयचंद का मन आशंकित हो उठा। उन्होंने रानी से कहा, प्रिय, इन दोनों बालकों के जन्म के क्षण ही कुछ विचित्र घटनाएं हो रही हैं। मेरा हृदय कहता है कि यह कोई शुभ संकेत नहीं है। लेकिन ममता की मूरत रानी शिवकली ने इसे मात्र एक संयोग माना और अपने पुत्रों को गले से लगा लिया। इन दोनों राजकुमारों के नाम रखे गए विचित्रवीर और दुर्मुख। जैसा इनका नाम था, वैसे ही धीरे धीरे इनके लक्षण भी प्रकट होने लगे। जैसे जैसे समय बीता, श्याम केतु एक आदर्श राजकुमार के रूप में उभरे। वे प्रजा के बीच बैठते, उनकी छोटी छोटी समस्याओं का समाधान करते और हर सुबह अपने माता पिता के साथ गणेश मंदिर जाते। लेकिन विचित्रवीर और दुर्मुख की संगति और संस्कार बिल्कुल विपरीत थे। वे दोनों अत्यंत चंचल, घमंडी और क्रूर स्वभाव के होने लगे। उन्हें न तो भगवान की भक्ति में कोई रुचि थी और न ही अपने माता पिता के प्रति कोई सम्मान। उन्हें लगता था कि वे राजकुमार हैं, इसलिए वे जो चाहें वो कर सकते हैं। जब श्याम केतु धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते और प्रजा को न्याय दिलाते, तब ये दोनों भाई नगर में आतंक मचाते। वे निर्दोष लोगों को प्रताड़ित करते, उनसे जबरन कर वसूलते और रात भर मदिरा के नशे में चूर होकर अनैतिक कार्यों में संलिप्त रहते। राजा जयचंद ने कई बार उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन विचित्रवीर और दुर्मुख ने अपने पिता का ही उपहास करना शुरू कर दिया। वे कहते, पिताजी, आप और ये बड़े भाई श्याम केतु किस मिट्टी के बने हैं? आप इन पत्थर की मूर्तियों के आगे सिर झुकाते हैं, जबकि असली देवता तो हम हैं। हमारे पास शक्ति है, सेना है और धन है। हम जिसे चाहें जीवन दे और जिसे चाहें मृत्यु। उनका अहंकार इतना बढ़ गया कि उन्होंने भगवान गणेश के मंदिर के द्वार पर अपने सिपाही खड़े कर दिए ताकि कोई प्रजाजन वहां पूजा करने न जा सके। वे साक्षात विघ्नहर्ता का अपमान करने लगे थे। माता शिवकली की आंखों में आंसू होते, पिता जयचंद का सिर शर्म से झुक जाता। लेकिन पुत्रों के मोह और उनकी बढ़ती शक्ति के आगे वे विवश होने लगे थे। एक रात्रि जब राजा और रानी विश्राम कर रहे थे, विचित्रवीर और दुर्मुख ने अपने चापलूस और लालची सिपाहियों के साथ मिलकर महल पर कब्जा कर लिया। उन्होंने अपने ही बूढ़े माता पिता को उनके शयन कक्ष से घसीटते हुए बाहर निकाला। जब ज्येष्ठ पुत्र श्याम केतु ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो दुर्मुख ने उन पर तलवार तान दी और कहा, भाई, तुम धर्म की बातें बहुत करते हो, अब कालकोठरी में बैठकर अपने देवताओं को याद करना। उसी काली रात में विचित्रवीर और दुर्मुख ने अपने माता पिता और बड़े भाई को जंजीरों में जकड़ कर उस अंधेरी कालकोठरी में डाल दिया जहां सूर्य की एक किरण तक नहीं पहुंचती थी। वहां केवल अंधेरा था, सीलन थी और दुर्गंध थी। राजा जयचंद और रानी शिवकली को जिस महल में सिर आंखों पर रखा जाता था, आज वहां उनके अपने ही पुत्रों ने उन्हें भूखा प्यासा तड़पने के लिए छोड़ दिया। लेकिन प्रिय श्रोतागण, याद रखिए, मनुष्य जब अहंकार में अंधा होकर अपनों का और भगवान का अपमान करता है तो उसके पाप का घड़ा एक दिन अवश्य भरता है। राजा जयचंद ने उस अंधकार में भी भगवान गणेश का स्मरण नहीं छोड़ा। वे निर्बल आवाज में बोले, हे गणेश, हमने कोई भूल की होगी तो हमें क्षमा करना, पर इन अज्ञानी बालकों को सद्बुद्धि देना।
इधर महल के बाहर विचित्रवीर और दुर्मुख ने अधर्म का तांडव शुरू कर दिया। वे अब बसंतपुर के राजा बन चुके थे। प्रजा त्राही त्राही कर उठी। लेकिन तभी दिव्य विधान ने अपना कार्य शुरू किया। भगवान गणेश, जो विघ्नहर्ता भी हैं और विघ्नकर्ता भी, उन्होंने इन दोनों पापियों को दंड देने का निर्णय लिया। अगले ही दिन जब विचित्रवीर राज सिंहासन पर बैठा था, अचानक उसकी आंखों के सामने घना अंधकार छा गया। उसे लगा कि शायद रात हो गई है, लेकिन जब उसने हाथ बढ़ाकर टटोलना चाहा तो उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। उसने चिल्लाकर कहा, दुर्मुख, दीपक जलाओ, मुझे कुछ दिख नहीं रहा। तभी उसे महल के सबसे ऊंचे आसन पर बैठकर जो विचित्रवीर और दुर्मुख कल तक अट्टहास कर रहे थे, आज वे अपनी ही परछाई से डर रहे थे। विचित्रवीर की आंखों के सामने गहरा अनंत अंधेरा था। उसे अपनी ही उंगलियां दिखाई नहीं दे रही थी। वो चिल्लाता, सैनिकों को पुकारता, लेकिन उसकी आवाज दीवारों से टकराकर वापस आ जाती। दूसरी ओर दुर्मुख की पीड़ा का कोई अंत नहीं था। उसके शरीर पर जो घाव उभरे थे वे सामान्य रोग नहीं थे। उन घावों से ऐसी जलन होती थी मानो साक्षात अग्नि की लपटें उसके मांस को झुलसा रही हों। महल के सबसे कुशल वैद्य बुलाए गए, जड़ी बूटियों का लेप लगाया गया, लेकिन जैसे ही कोई औषधि उसके शरीर को छूती, वो तेजाब की तरह जलने लगती। प्रिय श्रोतागण, यह भगवान श्री गणेश का वह क्रोध था जो तब जागता है जब कोई अपने जन्मदाताओं का अपमान करता है। पूरे महल में एक ऐसी दहशत फैल गई कि जो सैनिक कल तक इन दोनों राजकुमारों की चापलूसी कर रहे थे, वे भी कहने लगे कि यह राज्य अब शापित हो चुका है। बसंतपुर के लोग जो कभी अपने राजा जयचंद के लिए जान न्योछावर करते थे, अब वे महल की ओर देखते भी नहीं थे। खेतों में खरी फसलें रातों रात सूख कर राख हो गईं। पवित्र नदियों का जल काला पड़ने लगा और आसमान में मंडराते गिद्ध इस बात का संकेत दे रहे थे कि बसंतपुर का विनाश निकट है। इधर धरती की गहराई में बनी उस काल कोठरी में, जहां नरक से भी अधिक कष्ट था, वहां एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हो रहा था। राजा जयचंद, रानी शिवकली और राजकुमार श्याम केतु बेरियों में जकड़े हुए थे। कई दिनों से उनके गले ने पानी की एक बूंद तक नहीं चखी थी। रानी शिवकली की हालत अत्यंत नाजुक हो गई थी। उनका सिर राजा की गोद में था और वे बार बार मूर्छित हो रही थीं। श्याम केतु ने अपनी बेरियों को खींचते हुए अपनी माता के पास पहुंचने की कोशिश की, लेकिन लोहे की वो जंजीरें उसके मांस को चीर रही थीं। उसने कातर स्वर में कहा, पिताजी, क्या भगवान गणेश हमें भूल गए हैं? क्या हमारी भक्ति में कोई कमी रह गई थी? देखिए माता की यह दशा, क्या विघ्नहर्ता को हम पर दया नहीं आती? राजा जयचंद की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके विश्वास का दीपक अभी भी जल रहा था। उन्होंने अपने कांपते हुए हाथ श्याम केतु के सिर पर रखे और बोले, पुत्र, धैर्य मत खोना। गणपति बाप्पा कभी अपने भक्तों को नहीं भूलते। याद रखो, जब अंधकार सबसे गहरा होता है तभी सूर्योदय सबसे करीब होता है। यह हमारी परीक्षा है। हम यहां भूखे प्यासे नहीं हैं, हम यहां अपनी श्रद्धा की तपस्या कर रहे हैं। जिस क्षण हमारे भीतर का अहंकार पूरी तरह गल जाएगा और हम स्वयं को पूरी तरह उस दिव्य शक्ति के चरणों में समर्पित कर देंगे, उसी क्षण यह काल कोठरी भी वैकुंठ बन जाएगी। पिता की बातें सुनकर श्याम केतु की आंखों में एक नई चमक आ गई। उस अंधेरी और घुटन भरी कोठरी में, जहां सांस लेना भी दूभर था, वहां तीनों ने मिलकर एक स्वर में ओम गंग गणपतये नमः का जाप शुरू किया। उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें जो दर्द और पुकार थी, उसने ब्रह्मांड के हर कण को झकझोर दिया। प्रिय श्रोतागण, कल्पना कीजिए उस दृश्य की। एक ओर ऊपर महल में सुख सुविधाओं के बीच दो भाई अपनी शक्ति के बावजूद नरक जैसी पीड़ा भोग रहे थे, और दूसरी ओर नीचे काल कोठरी में मौत के साए में बैठे तीन प्राणी परम शांति का अनुभव कर रहे थे। मंत्रों की वह गूंज धीरे धीरे उस कोठरी की दीवारों को पार कर बाहर जाने लगी। जैसे जैसे वे जाप करते, उन्हें अपनी भूख और प्यास का एहसास होना बंद हो गया। ऐसा लग रहा था मानो उनके चारों ओर एक दिव्य कवच बन गया हो। तभी एक विचित्र घटना घटी। उस काल कोठरी की छत से
जहां से केवल धूल और मकड़ी के जाले गिरते थे, अचानक पानी की कुछ बूंदें टपकने लगीं। वह पानी साधारण नहीं था, उसमें गुलाब और केवरे की अद्भुत सुगंध थी। राजा जयचंद ने उस जल को अपनी अंजलि में लिया और रानी शिवकली के होठों से लगाया। जैसे ही वह जल रानी के भीतर गया, उनकी चेतना वापस आ गई। उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज छा गया। वह साक्षात गणपति का आशीर्वाद था, जो गुप्त रूप से अपने भक्तों तक पहुंच रहा था। परंतु ऊपर महल में स्थिति और भी भयावह होती जा रही थी। विचित्रवीर, जो अंधा हो चुका था, अब पागलों की तरह व्यवहार करने लगा था। उसने अपने मंत्रियों को आदेश दिया, जाओ, उन तीनों को काल कोठरी से निकालो और उन्हें मेरे सामने लाओ। मुझे लगता है कि यह सब उनके ही किसी काले जादू का परिणाम है। जब तक वे मरेंगे नहीं, मेरा यह कष्ट दूर नहीं होगा। दुर्मुख, जो कराह रहा था, उसने भी अपनी सहमति दी। उन दोनों के मन में पश्चाताप की जगह और भी अधिक घृणा भर गई थी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि वे जिस आग में जल रहे हैं, वह उनके अपने कर्मों की आग है। सैनिक राजा जयचंद ने शांत स्वर में कहा, पुत्र, हमने तुम्हें कोई श्राप नहीं दिया। हमने तो केवल प्रार्थना की है। जो तुम भोग रहे हो, वो उस दिव्य शक्ति का विधान है जो हर शुभ कार्य से पहले पूजी जाती है। तुमने गणेश जी के मंदिर के द्वार बंद किए थे, आज उन्होंने तुम्हारे सुख के द्वार बंद कर दिए हैं। यह सुनकर विचित्रवीर क्रोध से पागल हो उठा। उसने अपनी तलवार निकाली और अंधा होने के बावजूद आवाज की दिशा में वार करने के लिए बढ़ा। प्रिय श्रोतागण, अधर्म की पराकाष्ठा जब अपने चरम पर पहुंचती है तो स्वयं काल भी कांपने लगता है। विचित्रवीर की तलवार हवा में लहराई। उसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी, लेकिन उसके मन पर चढ़ी अहंकार की पट्टी कहीं अधिक मोटी थी। उसने पूरी शक्ति से तलवार का वार उस दिशा में किया जहां राजा जयचंद खड़े थे। दरबार में मौजूद मंत्रियों और सैनिकों की सांसें थम गई। रानी शिवकली ने अपनी आंखें बंद कर लीं और चिल्लाईं, हे गणपति, रक्षा करो। जैसे ही वो तीक्ष्ण तलवार राजा जयचंद के मस्तक के समीप पहुंची, अचानक एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर सबकी मति मारी गई। हवा में एक भीषण गर्जना हुई और राजा जयचंद के चारों ओर एक सुनहरी आभा प्रकट हुई। वो तलवार राजा को छूने के बजाय किसी अदृश्य वज्र से टकराकर सैकड़ों टुकड़ों में बिखर गई। तलवार के वे टुकड़े साधारण लोहे की तरह नहीं गिरे, बल्कि वे जलते हुए अंगारों में बदल गए और विचित्रवीर के पैरों के पास जाकर गिरे। विचित्रवीर दर्द से चिल्ला उठा। उसके हाथ, जिससे उसने तलवार पकड़ी थी, ऐसे जलने लगे मानो उसने तपते हुए सूरज को छू लिया हो। वो पीछे हटकर अपने सिंहासन से नीचे गिर पड़ा। उसकी आंखों की पट्टी खुल गई, लेकिन उसकी दृष्टि अभी भी शून्य थी। वो केवल अंधकार में हाथ पैर मार रहा था। दूसरी ओर दुर्मुख, जो अपने सरते हुए शरीर के साथ सिंहासन के पास खड़ा था, यह देखकर कांपने लगा। उसने चीख कर कहा, यह कैसा माया जाल है? सैनिकों, देखते क्या हो? इन तीनों को पकड़कर अग्नि के हवाले कर दो। यह हमारे राज्य को नष्ट करने आए हैं। प्रिय श्रोतागण, देखिए, मनुष्य की बुद्धि जब भ्रष्ट होती है तो साक्षात चमत्कार देखकर भी वह उसे मायाजाल समझता है। सैनिक आगे बढ़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने राजा जयचंद और राजकुमार श्यामकेतु की ओर हाथ बढ़ाया, उनके शरीर पत्थर की तरह जर हो गए। न कोई पैर हिला पाया, न कोई हाथ। पूरा दरबार एक चित्र की भांति स्थिर हो गया। उसी क्षण राजमहल के बाहर खरी बसंतपुर की प्रजा का शोर सुनाई देने लगा। प्रजा को पता चल गया था कि उनके प्रिय राजा और रानी को दरबार में लाया गया है। हजारों की संख्या में लोग महल के द्वारों पर जमा हो गए थे। वे उन द्वारों को पीट रहे थे जिन्हें विचित्रवीर ने बंद करवा दिया था। प्रजा के कंठ से एक ही गूंज निकल रही थी, जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। महल के भीतर का वातावरण अब बदलने लगा था। कालकोठरी से जो सुगंध राजा और रानी के साथ आई थी, वह अब पूरे दरबार में फैल गई। लेकिन विचित्रवीर और दुर्मुख के लिए वह सुगंध किसी विषैली गैस की तरह थी। उन्हें सांस लेने में कठिनाई होने लगी। श्यामकेतु, जो अब तक मौन खड़े थे, आगे बढ़े। उनके चेहरे पर क्रोध नहीं, बल्कि एक गहरी करुणा थी।
उन्होंने अपने भाइयों की ओर देखते हुए कहा, विचित्रवीर, दुर्मुख, अभी भी समय है। उस दयालु विघ्नहर्ता के चरणों में गिर जाओ। पिताजी और माताजी से क्षमा मांगो। यह जो तुम भोग रहे हो, यह किसी का श्राप नहीं, बल्कि तुम्हारी अपनी आत्मा का विलाप है। भगवान गणेश तुम्हें दंड नहीं दे रहे, वे तुम्हें जगा रहे हैं। विचित्रवीर ने जमीन पर परे परे ठहाका लगाया। उसका स्वर किसी असुर जैसा हो गया था। जगा रहे हैं? जो मेरी आंखें छीन ले, जो मेरे भाई का शरीर गला दे, वह ईश्वर कैसा? श्यामकेतु, तू हमेशा से निर्बल था और निर्बल ही रहेगा। अगर तेरा गणेश इतना ही शक्तिशाली है तो बुला उसे, दिखा मुझे उसका रूप। इतना कहते ही राजमहल की विशाल छत में एक और दरार पड़ी। उस दरार से पानी नहीं बल्कि साक्षात गंगा की धारा की तरह जल गिरने लगा, जिसने दरबार की सारी गंदगी को धोना शुरू कर दिया। लेकिन विचित्रवीर और दुर्मुख के अहंकार ने उन्हें और भी क्रूर बना दिया। विचित्रवीर ने अंधेपन में ही टटोलते हुए अपने सबसे वफादार और दुष्ट सेनापति काल भैरव को पुकारा, जो अभी तक ईश्वरीय प्रभाव से बचा हुआ था, क्योंकि उसका हृदय पूरी तरह पत्थर का हो चुका था। विचित्रवीर ने आदेश दिया, काल भैरव, इन तीनों को ले जाकर उस महाकाल कुंड में फेंक दो, जहां खूंखार मगरमच्छ और विषैले सर्प रहते हैं। मैं देखना चाहता हूं कि इनका गणेश इन्हें उस कुंड की गहराई से कैसे निकालता है। रानी शिवकली रो पड़ी। अंधा विचित्रवीर और गलते हुए शरीर वाला दुर्मुख अपनी क्रूरता में अंधे होकर कुंड के किनारे खड़े थे। उनके चेहरों पर एक शैतानी मुस्कान थी। उन्हें लग रहा था कि आज वे अपनी आंखों की रोशनी और शरीर की बीमारी का बदला ले लेंगे। विचित्रवीर ने जोर से चिल्लाकर आदेश दिया, काल भैरव, अब और विलंब मत करो। इन तीनों को उस नरक की गहराई में धकेल दो। देखते हैं कि कौन सा मूषक वाहन इन्हें बचाने आता है। सेनापति काल भैरव ने जैसे ही राजा जयचंद के कंधों पर हाथ रखा, राजा जयचंद ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उनके होठों पर अभी भी वही पावन मंत्र था, ओम गंग गणपतये नमः। रानी शिवकली ने अपने ज्येष्ठ पुत्र श्यामकेतु का हाथ थाम लिया। वे तीनों एक दूसरे से सटे हुए खड़े थे, मानो वे तीन शरीर नहीं बल्कि एक अखंड विश्वास की दीवार हों। काल भैरव ने पूरी शक्ति से धक्का दिया और पलक झपकते ही वे तीनों उस गहरे काले पानी की गहराई में गिर गए। महल की छतों पर खड़े दरबारी और नीचे खड़ी प्रजा की चीखें निकल गईं। लोगों ने अपना सिर पीट लिया। सबको लगा कि बसंतपुर का गौरव आज हमेशा के लिए समाप्त हो गया। विचित्रवीर और दुर्मुख जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन प्रिय श्रोतागण, वह हंसी कुछ ही क्षणों की थी। जैसे ही राजा, रानी और श्यामकेतु का शरीर उस ठंडे पानी को छूने वाला था, अचानक उस काले कुंड के भीतर से एक ऐसी गर्जना हुई मानो सैकड़ों हाथी एक साथ चिंघार रहे हों। पूरे कुंड का पानी अचानक उबलने लगा। वो काला और गंदा पानी देखते ही देखते गंगा के जल जैसा निर्मल और पारदर्शी हो गया। मगरमच्छ जो शिकार के लिए आगे बढ़ रहे थे, वे अचानक शांत हो गए। सर्प जो डसने के लिए फन फैलाए हुए थे, वे किसी माला की तरह पानी की सतह पर तैरने लगे। सबसे बड़ा चमत्कार तो तब हुआ जब पानी के ठीक बीचों बीच से एक विशालकाय अलौकिक रक्तवर्ण का कमल का फूल ऊपर की ओर उठा। वह कमल इतना बड़ा था कि राजा, रानी और श्यामकेतु उस पर आराम से बैठ गए। वे डूबे नहीं, उनके वस्त्र तक गीले नहीं हुए। वे उस खिलते हुए कमल के आसन पर ऐसे विराजमान थे मानो वे स्वयं देवलोक से आए हों। उनके चारों ओर से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा था, जिसने उस खौफनाक कुंड को एक पवित्र सरोवर में बदल दिया। प्रजा जो बाहर से यह दृश्य देख रही थी, वह गणपति बाप्पा मोरया के जयकारों से आसमान गुंजाने लगी। लोग दीवारों पर चढ़कर यह अलौकिक दृश्य देखने लगे। लेकिन विचित्रवीर, जो देख नहीं सकता था, वह घबरा गया। उसने दुर्मुख से पूछा, यह कैसा शोर है? क्या वे मर गए? क्या प्रजा विलाप कर रही है? दुर्मुख की फटी हुई आंखों ने जो देखा, उसने उसके प्राण सुखा दिए। उसका शरीर जो पहले से ही बीमारियों से सरा हुआ था, वह अब और भी अधिक कांपने लगा। उसने तुतलाते हुए कहा, भाई, वे मरे नहीं हैं।
वे तो पानी के ऊपर एक बड़े फूल पर बैठे हैं और वे मगरमच्छ उनके चरणों को चाट रहे हैं, जैसे कोई पालतू कुत्ता अपने स्वामी का स्वागत करता है। यह सुनकर विचित्रवीर का क्रोध अब पागलपन में बदल गया। उसने अपनी लाठी जमीन पर पटकी और चीखा, यह धोखा है। काल भैरव, तुम भी उनके साथ मिल गए हो। सैनिकों, पत्थरों की वर्षा करो, कुंड को मलबे से भर दो, मुझे उनका नाम तक नहीं सुनना। पापी सैनिकों ने बड़े बड़े पत्थर उठाए और उस कमल के फूल की ओर फेंके। लेकिन प्रिय श्रोतागण, भगवान की माया देखिए। जो पत्थर फेंके जा रहे थे वे हवा में ही मखमल के फूलों में बदल रहे थे। जब कोई पत्थर राजा जयचंद के पास पहुंचता तो वह एक सुंदर सुगंधित पुष्प बनकर उनके चरणों में गिर जाता। उसी समय आकाश में काले बादल छा गए और बिजली की एक ऐसी कर्क हुई कि पूरा राजमहल हिल उठा। उस कर्क के साथ ही एक गंभीर और गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, जिसने विचित्रवीर और दुर्मुख की हड्डियों तक को कंपा दिया। वह आवाज किसी मनुष्य की नहीं थी, वह स्वर साक्षात ब्रह्मांड का स्वर था। मूर्ख पुत्रों, जिस भक्ति को तुम अंधविश्वास कह रहे थे वह इस सृष्टि का आधार है। जिस पिता ने तुम्हें जीवन दिया और जिस माता ने तुम्हें पाला, उनके साथ इस क्रूरता का फल अब तुम्हें इस जन्म में ही नहीं बल्कि अनंत काल तक भोगना होगा। अचानक कुंड से एक तेज लहर उठी और वह पानी महल के उस हिस्से की ओर बढ़ने लगा जहां विचित्रवीर और दुर्मुख खड़े थे। वह पानी नहीं था, वह क्रोध की अग्नि थी जो तरल रूप में आ रही थी। विचित्रवीर और दुर्मुख भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनके पैर जमीन से चिपक गए। वे एक कदम भी नहीं हिल सके। इधर कमल के आसन पर बैठे राजा जयचंद ने हाथ जोड़े और प्रार्थना की, प्रभु, मेरे पुत्र अज्ञानी हैं, उन्हें दंड न दें, मुझे उनका कष्ट दे दें। पिता का हृदय देखिए प्रिय श्रोतागण, जिन्होंने उन्हें मारने की कोशिश की। प्रिय श्रोतागण, क्षमा और दंड के बीच की वह रेखा बहुत ही सूक्ष्म होती है। जहां एक ओर बसंतपुर का प्राचीन गणेश मंदिर ईश्वरीय तेज से जगमगा रहा था, वहीं दूसरी ओर विशाल राजमहल अब एक प्रेतवाधित खंडहर जैसा प्रतीत होने लगा था। ईश्वरीय न्याय की लाठी बेआवाज होती है, लेकिन उसकी चोट पत्थर को भी पानी बना देती है। वह विशाल रक्तवर्ण का कमल, जिस पर राजा जयचंद, रानी शिवकली और श्याम केतु विराजमान थे, हवा में तैरता हुआ ठीक उसी मंदिर के गर्भगृह के सामने आकर उतरा जहां से इस कहानी का प्रारंभ हुआ था। जैसे ही उनके चरण मंदिर की पवित्र भूमि पर पड़े, नगर की वायु ही बदल गई। जो अकाल परा था वह समाप्त हुआ और अचानक ठंडी सुवासित हवा बहने लगी। नगरवासी जो वर्षों से भय के साए में जी रहे थे, आज अपने राजा को इस अलौकिक रूप में देखकर भाव विभोर हो गए। हजारों कंठों से निकला गणपति बाप्पा मोरया का घोष आकाश को चीरने लगा। श्याम केतु ने मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़कर प्रजा की ओर हाथ जोड़े। उनकी आंखों में विजय का गर्व नहीं बल्कि भक्ति की विनम्रता थी। उन्होंने पुकारा, मेरे बसंतपुर के भाइयों और बहनों, आज का दिन किसी की हार या जीत का नहीं है। आज का दिन यह सिद्ध करने का है कि अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह उस एक ओम की ध्वनि के सामने टिक नहीं सकता। आइए हम सब मिलकर उस विघ्नहर्ता का धन्यवाद करें जिसने हमें मृत्यु के मुख से निकाला है। इधर राजमहल के भीतर जो दृश्य था वह किसी विभत्स स्वप्न जैसा था। विचित्रवीर और दुर्मुख, जो कुछ समय पहले तक अपनी सेना और धन के मद में डूबे थे, आज अकेले रह गए थे। उनके चापलूस सेनापति काल भैरव को जैसे ही अपनी आंखों से ईश्वरीय चमत्कार दिखा, वह अपने प्राणों की भीख मांगता हुआ राज्य छोड़कर भाग गया। अब महल के उस कक्ष में केवल 2 भाई थे और उनके साथ था उनका अनंत पाप। विचित्रवीर, जो अब न सुन सकता था और न देख सकता था, वह केवल अपने हाथों को हवा में पटक रहा था। उसके भीतर का सन्नाटा उसे डरा रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो हजारों बिच्छू एक साथ उसके हृदय को डंक मार रहे हों। वहीं दूसरी ओर दुर्मुख, जिसके शरीर का मांस सरकर झर रहा था, वह पीड़ा से इतना निढाल हो गया था कि उसके कंठ से आवाज भी नहीं निकल पा रही थी।
तभी दुर्मुख की धुंधली आंखों के सामने एक स्मृति उभरी। उसे याद आया वह दिन जब वे छोटे थे और उनके पिता राजा जयचंद उन्हें इसी गणेश मंदिर ले जाते थे। उसे याद आया कि कैसे उसकी मां शिवकली उसे अपनी गोद में बिठाकर गणेश जी की कहानियां सुनाती थीं। उस स्मृति ने उसके पत्थर जैसे हृदय में एक दरार डाल दी। अहंकार की जो दीवार उसने वर्षों से खड़ी की थी वह अब ढहने लगी। उसकी आंखों से जो आंसू निकले वे साधारण नहीं थे, वे पश्चाताप की अग्नि में तपकर निकले हुए निर्मल जल की तरह थे। उसने रेंगते हुए विचित्रवीर की ओर हाथ बढ़ाया और उसके पैर छुए। विचित्रवीर को स्पर्श का अनुभव हुआ। उसने टटोलकर अपने भाई को पहचाना। दोनों भाई एक दूसरे से लिपटकर रोने लगे। बिना शब्दों के ही उनके बीच एक संवाद हुआ। उन्हें समझ आ गया कि उन्होंने क्या खोया है। उन्होंने केवल सिंहासन नहीं खोया था, उन्होंने अपना मान, अपना परिवार और अपनी आत्मा खो दी थी। प्रिय श्रोतागण, कहते हैं कि जब पापी को अपने पाप का वास्तविक बोध हो जाता है तो भगवान का दंड दया में बदलने लगता है। महल की उस वीरानियत में अचानक एक धीमी सी गूंज सुनाई दी, वही मंत्र जो उनके पिता जपते थे। ओम गंग गणपतये नमः। दुर्मुख ने अपनी पूरी शक्ति बटोरी और टूटे हुए स्वर में चिल्लाया, पिताजी, माताजी, हमें क्षमा कर दो। हमें यह राजपाट नहीं चाहिए, हमें यह जीवन भी नहीं चाहिए, बस हमें उस नरक से निकाल लो जो हमारे भीतर जल रहा है। विचित्रवीर ने भी अपने हाथ जोड़ लिए और बिना कुछ देखे ही उस दिशा में सिर झुका दिया जहां मंदिर स्थित था। उनके भीतर की तरफ इतनी सच्ची थी कि वह सीधा मंदिर के गर्भगृह तक जा पहुंची। उधर मंदिर में पूजा की थाल लिए खरी रानी शिवकली अचानक रुक गईं। उनकी ममतामयी आंखों में फिर से आंसू भर आए। उन्होंने राजा जयचंद की ओर देखा और कहा, स्वामी, क्या आप सुन रहे हैं? मुझे अपने बच्चों के विलाप की आवाज सुनाई दे रही है। वे पुकार रहे हैं। मेरा हृदय कह रहा है कि वे अब बदल गए हैं। राजा जयचंद ने आंखें बंद की। उन्हें भी उस पुकार का आभास हुआ। श्यामकेतु ने कहा, पिताजी, भगवान गणेश केवल दंड नहीं देते, वे सुधारने का अवसर भी देते हैं। यदि उनकी आत्मा शुद्ध हो गई है तो हमें भी उन्हें क्षमा कर देना चाहिए। प्रिय श्रोतागण, जब नियति अपना अंतिम फैसला सुनाती है तो अहंकार के पर्वत भी धूल में मिल जाते हैं। और राजा जयचंद ने भी अपनी आंखों के आंसू पोंछे और हाथ जोर कर कहा, प्रभु, न्याय करना आपका धर्म है, लेकिन करुणा करना आपका स्वभाव है। आज बुधवार का पावन दिन है। आज के दिन जो आपकी शरण में आता है वो खाली हाथ नहीं जाता। मेरे पुत्रों ने पश्चाताप की अग्नि में जलना स्वीकार कर लिया है। क्या यह उनकी शुद्धि के लिए पर्याप्त नहीं? प्रिय श्रोतागण, भक्त की पुकार में जब सच्चाई होती है तो साक्षात विधाता को भी अपना विधान बदलना पड़ता है। मंदिर की प्रतिमा के मस्तक पर लगा हुआ सिंदूर अचानक चमकने लगा। एक गूंजती हुई वाणी सुनाई दी, जयचंद, शिवकली, क्षमा का द्वार सदा खुला रहता है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें स्वयं चलकर आना होगा। जो अधर्म के रथ पर चढ़कर महल में घुसे थे, उन्हें अब धूल में लौटते हुए मंदिर तक आना होगा। यह उनकी अंतिम परीक्षा है। जैसे ही यह वाणी समाप्त हुई, ककवार पर खड़ा वह विशाल सर्प अचानक गायब हो गया। वो स्वर्ण ज्योति अब विचित्रवीर और दुर्मुख के चारों ओर एक घेरे की तरह बन गई। विचित्रवीर, जो अंधा था, उसे अचानक अपने भीतर एक दिशा का अनुभव हुआ। उसे मंदिर की घंटी की ध्वनि सुनाई देने लगी। दुर्मुख, जिसका शरीर सर रहा था, उसने अपने भाई का हाथ पकड़ा। दोनों राजकुमारों ने वह वैभवशाली महल, वह सिंहासन और वह सारा धन वहीं छोड़ दिया। उन्होंने राजसी वस्त्र त्याग दिए और उसी अवस्था में महल से बाहर निकले। प्रिय श्रोतागण, सोचिए वह दृश्य। पूरे नगर की प्रजा खरी देख रही थी। वे राजकुमार जो कल तक घोड़ों पर सवार होकर लोगों को कुचलते थे, आज वे सड़कों पर रेंग रहे थे। विचित्रवीर अपने भाई दुर्मुख को सहारा दे रहा था और दुर्मुख विचित्रवीर को दिशा दिखा रहा था। दुर्मुख के शरीर से जो खून और मवाद बह रहा था वह जमीन को लाल कर रहा था, लेकिन उसके मुख पर अब केवल गणेश गणेश का नाम था। प्रजा जो पहले उन पर पत्थर फेंकना चाहती थी,
उनकी यह दशा देखकर स्तब्ध रह गई। लोगों की नफरत धीरे धीरे करुणा में बदलने लगी। रास्ते में वे कई बार गिरे। विचित्रवीर का सिर पत्थरों से टकराया, खून बहने लगा, लेकिन वह रुका नहीं। दुर्मुख की जलन बढ़ती जा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था मानो वह जीवित ही अग्नि में जल रहा हो, लेकिन उसने अपने भाई का हाथ नहीं छोड़ा। वे दोनों रेंगते हुए, घिसटते हुए उस पावन मंदिर की ओर बढ़ रहे थे। यह केवल एक रास्ता नहीं था, यह उनके पापों से मुक्ति का सेतु था। जब वे मंदिर की पहली सीढ़ी पर पहुंचे तो उनकी शक्ति पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी। वे दोनों वहीं निढाल होकर गिर पड़े। रानी शिवकली दौड़कर उनके पास पहुंचना चाहती थीं, लेकिन श्यामकेतु ने उन्हें रोक दिया। श्यामकेतु ने कहा, मां, अभी नहीं। यह उनके और उनके ईश्वर के बीच का क्षण है। विचित्रवीर ने अपनी आंखों की पट्टी खोली और बिना कुछ देखे ही मंदिर की सीढ़ियों को चूम लिया। उसने चीख कर कहा, हे विघ्नहर्ता, मैं इस राज्य का राजा बनने योग्य नहीं हूं। मैं तो आपके चरणों की धूल बनने के भी योग्य नहीं हूं। मुझे मेरी दृष्टि नहीं चाहिए, मुझे मेरा सुख नहीं चाहिए। बस मुझे यह बता दो कि क्या आपने मुझे स्वीकार किया है? दुर्मुख ने भी अपना सिर मंदिर की चौखट पर पटक दिया। उसने कहा, प्रभु, मेरा यह सड़ता हुआ शरीर मेरे पापों का प्रमाण है। इसे मिटा दो या इसे राख कर दो। बस मेरे माता पिता के चरणों में मुझे एक बार स्थान दे दो। प्रिय श्रोतागण, विश्वास की परिणति जब ईश्वरीय साक्षात्कार में बदलती है तो वह क्षण केवल इतिहास नहीं बल्कि एक अनंत सत्य बन जाता है। बसंतपुर के उस पावन गणेश मंदिर में जो घटने वाला था, वह आने वाले युगों युगों तक भक्तों को यह विश्वास दिलाने के लिए पर्याप्त था कि प्रभु के घर में देर है पर अंधेर नहीं। मंदिर के गर्भगृह से निकली वह अलौकिक नीली किरण साक्षात गणपति के करुणा का विस्तार थी। जैसे ही वह प्रकाश विचित्रवीर की पथराई आंखों से टकराया, उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसकी आंखों के भीतर जमे हुए अंधकार के पर्वत पिघल रहे हों। उसे एक सिहरन महसूस हुई। धीरे धीरे उसकी पुतलियों में हलचल हुई और जहां वर्षों से केवल काला शून्य था, वहां प्रकाश की नन्ही नन्ही किरणें नाचने लगीं। सबसे पहले उसे साक्षात भगवान गणेश की वह सिंदूरी प्रतिमा दिखाई दी। वह प्रतिमा नहीं थी। विचित्रवीर को ऐसा लगा मानो बाप्पा स्वयं उसे देखकर मुस्कुरा रहे हों। उसने अपनी आंखें झपकाईं और फिर चिल्ला उठा, दिख रहा है, मुझे दिख रहा है। हे मंगल मूर्ति, मुझे आपके दर्शन हो रहे हैं। उसकी आंखों से बहने वाले आंसू अब पश्चाताप के नहीं बल्कि परम आनंद के थे। उधर दुर्मुख, जो अपने सड़ते हुए शरीर की पीड़ा से अधमरा पड़ा था, उसने महसूस किया कि उसके शरीर पर जलती हुई अग्नि अब ठंडी पड़ रही है। वह नीली जो लेकिन प्रिय श्रोतागण, सबसे बड़ा चमत्कार तो अभी होना बाकी था। दोनों भाई उठे और सीधे अपने माता पिता राजा जयचंद और रानी शिवकली के चरणों में गिर पड़े। विचित्रवीर ने राजा जयचंद के पैरों को अपने आंसुओं से भिगोते हुए कहा, पिताजी, हमने राजपाट के मोह में अपना धर्म खो दिया था। हम पुत्र कहलाने के लायक नहीं हैं। हमें फिर से उसी काल कोठरी में डाल दीजिए, क्योंकि हम इस स्वतंत्रता के योग्य नहीं हैं। दुर्मुख ने माता शिवकली की साड़ी का पल्लू थाम लिया और बिलख बिलख कर रोने लगा। मां, क्या आप इन पापी पुत्रों को फिर से अपनी ममता की छाया में स्थान देंगी? हमने आपकी कोख को कलंकित किया है। हमें दंड दीजिए मां, हमें दंड दीजिए। रानी शिवकली, जिनका हृदय करुणा का सागर था, उन्होंने आगे बढ़कर अपने दोनों पुत्रों को गले लगा लिया। उनकी ममता ने उन सारे दुखों को एक क्षण में भुला दिया जो उन्हें काल कोठरी में झेलने पड़े थे। राजा जयचंद ने भी अपने पुत्रों के सिर पर हाथ रखा और बोले, पुत्रों, जो बीत गया वह एक दुस्वप्न था। भगवान गणेश ने तुम्हें दंड देकर शुद्ध किया है। आज से तुम हमारे पुत्र ही नहीं बल्कि धर्म के रक्षक बनोगे। उसी समय ज्येष्ठ पुत्र श्यामकेतु आगे बढ़े। उन्होंने विचित्रवीर और दुर्मुख को उठाकर गले से लगा लिया। भाइयों का वह मिलन देखकर मंदिर में उपस्थित हर व्यक्ति की आंखें भर आईं। बसंतपुर का वह राज परिवार जो बिखर चुका था, आज भगवान गणेश की कृपा से फिर से एक अखंड शक्ति बन गया था। राजा जयचंद ने वहीं खड़े होकर घोषणा की, आज से बसंतपुर का राजा मैं नहीं बल्कि मेरा पुत्र श्यामकेतु होगा।
विचित्रवीर और दुर्मुख इसके सहायक बनेंगे और हम सब मिलकर धर्म का राज्य स्थापित करेंगे। और यह नियम बनाया जाता है कि प्रत्येक बुधवार को बसंतपुर का हर नागरिक भगवान गणेश की पूजा करेगा और कोई भी भूखा नहीं सोएगा। प्रिय श्रोतागण, कहते हैं कि उस दिन के बाद बसंतपुर में कभी अकाल नहीं पड़ा। विचित्रवीर और दुर्मुख ने अपना पूरा जीवन दीन दुखियों की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने उस प्राचीन गणेश मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया और वहां एक ऐसी धर्मशाला बनवाई जहां हर उस व्यक्ति को आश्रय मिलता था जिसे समाज ने ठुकरा दिया था। बुधवार की यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे हम जीवन के कितने ही गहरे अंधकार में क्यों न हों, यदि हमारे भीतर पश्चाताप की एक भी चिंगारी शेष है तो भगवान गणेश का आशीर्वाद हमें फिर से प्रकाश की ओर ले जा सकता है। माता पिता का अपमान करने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता और ईश्वर की शरण में आने वाला कभी दुखी नहीं रह सकता। जो मनुष्य इस पूरी कथा को सच्ची श्रद्धा के साथ बिना किसी रुकावट के सुनता है, उसके जीवन की समस्त बाधाएं स्वयं विघ्नहर्ता दूर करते हैं। उसके घर में लक्ष्मी का वास होता है, बुद्धि निर्मल होती है और परिवार में कलह का अंत होता है। विशेषकर बुधवार के दिन इस कथा का श्रवण करने से व्यापार में उन्नति और मानसिक शांति प्राप्त होती है। प्रिय श्रोतागण, भगवान गणेश की यह दिव्य लीला यहीं संपन्न होती है। हमें पूर्ण विश्वास है कि इस कथा ने आपके हृदय को छुआ होगा और आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार किया होगा। यदि आप चाहते हैं कि भगवान गणेश की यह कृपा आपके मित्रों और परिवार पर भी बनी रहे, तो इस कथा को साझा करना न भूलें। आपके जीवन के सारे विघ्न दूर हों, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हों और आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो, इसी प्रार्थना के साथ हम विदा लेते हैं। प्रेम से बोलिए गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। प्रिय श्रोतागण, यदि आपको बसंतपुर के राजा जयचंद और भगवान गणेश की यह दिव्य और मार्मिक कथा पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। आपके एक लाइक से हमें ऐसी और भी प्रेरणादायक कथाएं लाने का उत्साह मिलता है। नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश लिखना न भूलें ताकि हमें पता चले कि आप इस कथा के माध्यम से प्रभु से जुड़ चुके हैं। और हाँ, यदि आप हमारे इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल PM अंपायर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर बुधवार और हर पावन अवसर पर ऐसी ही दिव्य कथाएं सीधे आपके हृदय तक पहुंच सकें। ईश्वर आप सबका मंगल करे। जय श्री गणेश।